इतिहास में पहली बार इंसानों ने मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ को ढूंढ निकाला था। दो छोटे टेंटिकल्स जैसा दिखने वाला ये जीव अंतरिक्ष यात्रियों की देखरेख में पल रहा था। एक एस्ट्रोनॉट ने इस कमाल की खोज को तुरंत धरती पर भेजा और दूर बैठी एक लड़की से कांटेक्ट किया। बातों बातों में इस मासूम से दिखने वाले जीव का नाम केविन रखा गया, जो सुनने में काफी प्यारा और फनी था। पर कोई नहीं जानता था कि इस मासूम नाम के पीछे मौत का कितना भयानक सौदागर छिपा है। अभी पूरी दुनिया केविन के आने का जश्न मना ही रही थी कि स्पेस स्टेशन में एक बड़ा हादसा हो गया। डेविड नाम का एक एस्ट्रोनॉट जो पूरे 1 साल से वहां तैनात था, स्पेस के गीले माहौल की वजह से उसका शरीर अंदर ही अंदर सुकड़ रहा था। अगर वो जल्द धरती पर न लौटता तो उसकी जान जा सकती थी। पर इस वक्त टीम के सामने इससे भी बड़ा मिशन था। जब से केविन होश में आया था, उसकी बढ़ने की रफ्तार डरावनी थी। वो सिर्फ थोड़ी सी ग्लूकोज खाकर कुछ ही दिनों में 2 गुना बड़ा हो चुका था। वो धरती के जीवों जैसा नहीं था जो धीरे धीरे विकसित होते हैं, बल्कि वो एक विशाल सिंगल सेल यानी एक कोशिका वाला जीव था। आसान शब्दों में कहें तो उसका पूरा शरीर ही एक दिमाग था जो किसी भी अंग का रूप ले सकता था। वो अपने अनगिनत बारीक हाथों से आसपास के माहौल को भांप लेता था और कैमरे के सामने ऐसे चलता था जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा हो। लोगों को लग रहा था कि यह कुदरत का करिश्मा है, पर वो भूल गए कि ब्रह्मांड के नियम कभी रहमदिल नहीं होते और अनजान जीवों को लाड़ प्यार पसंद नहीं होता। उसी रात उन्होंने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनके सुकून की आखिरी विदाई पार्टी होने वाली है। अगले दिन जब डेली नाम का एस्ट्रोनॉट केविन के साथ खेल रहा था, तो केविन अचानक उसकी उंगली पर चढ़ गया। डेली व्हील चेयर पर था और उसे उम्मीद थी कि इस मेडिकल रिसर्च के बाद वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। केविन को देखकर उसकी उम्मीदें जाग गई थीं कि अगर एक सिंगल सेल पूरे शरीर की ताकत बन सकता है तो वो क्यों नहीं। पर इसी सोच में डूबा डेली लैब से निकलते वक्त एक बड़ी गलती कर बैठा। वो ऑक्सीजन डिवाइस को चेक करना भूल गया और अगले ही दिन लैब में खतरनाक गैस लीक हो गई। सायरन बजते ही सबकी नींद उड़ गई। हालांकि लैब में कोई प्रदूषण नहीं फैला था और केविन भी थोड़ी देर बेहोश रहने के बाद बिल्कुल ठीक था, पर इस लापरवाही से मिरांडा भड़क गई। स्पेस में हुई एक छोटी सी चूक भी सबकी जान ले सकती थी। गैस लीक के बाद केविन कई दिनों तक ऐसे सोया रहा जैसे मर चुका हो। डॉक्टरों को लगा कि यह उसका खुद को बचाने का कोई तरीका है, क्योंकि जब वो पहली बार मिला था तब भी कोमा में था। डेली को खुद पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने एक बेहद बेवकूफाना और खतरनाक फैसला लिया। उसने केविन को होश में लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली पेन का इस्तेमाल किया। उसे लगा वो उसकी जान बचा रहा है, पर वो नहीं जानता था कि वो मौत का रास्ता खोल रहा है। शॉक लगते ही केविन बिजली की रफ्तार से जागा। उसने डेली का हाथ दबोच लिया और उस इलेक्ट्रिक पेन के 2 टुकड़े कर दिए। जो जीव अब तक शांत था, वो अचानक एक आदमखोर दरिंदे में बदल चुका था। डेली ने अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर केविन की ताकत किसी चट्टान जैसी थी। हद तो तब हो गई जब केविन ने एक हाथ से कांच की दीवार को पकड़ लिया और डेली के साथ रस्साकशी शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले को देखकर बाहर खड़ी केट ने टीम को अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अंदर जाना सुरक्षित है या नहीं। डेली ने टूटी हुई इलेक्ट्रिक पेन से केविन का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर वो शातिर एलियन उसका प्लान एक पल में समझ गया। अगले ही सेकंड उसने डेली के हाथ को और जोर से जकड़ लिया। डेली का चेहरा दर्द से फटने लगा। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, पर केविन की पकड़ ढीली नहीं हुई। तभी एक खौफनाक आवाज आई और डेली की उंगली बीच से टूटकर अलग हो गई। डेली दर्द से बेहोश होने लगा और उसने धीरे से अपने ग्लव्स उतारे। बाहर खड़ी टीम अभी सोच ही रही थी कि अंदर कैसे जाएं। तभी केविन ने डेली के उतारे हुए ग्लव्स को पहनना चाहा, पर जब उसे समझ आया कि वो इस रास्ते बाहर नहीं निकल सकता, तो वो वापस लैब की तरफ घूमा। उसने टूटी हुई पेन को अपने नंगे हाथों से मरोड़ दिया और ग्लव्स को फाड़कर बाहर निकल आया। अब वो आजाद होकर लैब में घूम रहा था। सब हैरान थे कि वो अब क्या करेगा। तभी केविन की नजर पास ही के पिंजरे में बंद एक सफेद चूहे पर पड़ी। वो रेंगते हुए पिंजरे के छोटे से छेद के अंदर घुस गया। चूहे ने जैसे ही हलचल की, केविन ने उस पर खूंखार हमला कर दिया और उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। तभी केविन के शरीर से एक अजीब पारदर्शी एसिड निकला और देखते ही देखते महज 3 सेकंड के अंदर उस चूहे का नामो निशान मिट गया। वो उसे जिंदा डकार चुका था और अब बेहोश पड़ा डेली उसका अगला शिकार बनने वाला था। तभी सीन में एंट्री होती है हमारे जांबाज इंजीनियर लॉरी की। लॉरी हमेशा से बेहद निडर और तुरंत फैसला लेने वाला बंदा था। उसने अपने साथियों की एक न सुनी और डेली की जान बचाने के लिए जबरदस्ती लैब का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। लॉरी तेजी से डेली को घसीटते हुए बाहर लाने लगा, पर केविन भांप गया कि उसका शिकार छीना जा रहा है और वो दरवाजे की तरफ लपका। खुशकिस्मती से लॉरी फुर्तीला था। उसने डेविड की मदद से डेली को तुरंत बाहर फेंक दिया,
पर जैसे ही वो खुद बाहर आने लगा, अचानक लैब का ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो गया। बाहर खड़ी केट ने बेबसी से कहा कि वो केविन को बाहर आने देकर पूरे स्पेस स्टेशन को खतरे में नहीं डाल सकती। लॉरी ने ऊपर से तो कहा कि वो समझता है, पर अंदर ही अंदर वो गुस्से से पागल हो रहा था। केट की वार्निंग मिलते ही लॉरी ने तुरंत वहां रखा ऑक्सीजन बार उठाया और हाई टेम्परेचर यानी तेज आग से केविन को पीछे धकेलने की कोशिश की, पर इस हमले का केविन पर कोई असर नहीं हुआ। केट ने तुरंत नया ऑर्डर जारी किया, केविन को किसी भी कीमत पर खत्म करो और लॉरी को बचाओ। लॉरी ने एक बड़ा बर्नर ढूंढा और आग की लपटों से केविन पर ताबड़तोड़ कई हमले की, लेकिन केविन अपनी गजब की फुर्ती से हर वार को चकमा दे रहा था और मानो लॉरी का मजाक उड़ाते हुए उस पर पलटवार कर रहा था। लॉरी का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। वो पागलों की तरह आग बरसाता रहा और सिर्फ 30 सेकंड में उसने बर्नर का सारा फ्यूल खत्म कर दिया। अब लॉरी के हाथ खाली थे, उसके पास कोई हथियार नहीं बचा था और वो पूरी तरह से उस खूंखार शिकारी का शिकार बनने के लिए तैयार खड़ा था।